स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज जो हमारा सेशन चलने वाला है, आज का जो क्लास है वो बिहार पुलिस और मद्य निषेध को देखते हुए बिहार का वो 50 भूगोल का चुनिंदा सवाल है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं वो ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसे हम देखेंगे ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का वो 50 सवाल जो आपके मद्य निषेध के लिए या बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये पहला सवाल है, ये बोला है कि बताइए कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जिसको हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं, हो जाएगा आपका गोदावरी। और ये सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का। ठीक है, दूसरा सवाल है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पद्मा, मेघना, जमुना, हुगली। सही हो जाएगा जमुना। ठीक है, आते हैं कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। गंगा है, कोसी है, सोन है, रामगंगा है। और ये सवाल भी पूछा गया आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। तो कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती, वो हो जाएगी रामगंगा। रामगंगा बहती है उत्तराखंड में। ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये सवाल भी आपका 2024 बिहार पुलिस का है। पटना है, गया है, बरौनी है और मुजफ्फरपुर। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है आपका बरौनी में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। खारे पानी की एक झील है और यही सवाल भी आपका 2024 का है। ऑप्शन है नैनीताल, लोकटक, कोलेरू और पैगोंग त्सो। तो सही हो जाएगा पैगोंग त्सो झील जो है खारे पानी की एक झील है। आते हैं मंझर कुंड। मंझर कुंड जो है कहाँ स्थित है। मंझर कुंड ये ऑप्शन आपका पटना में, गया में, रोहतास में और मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मंझर कुंड आपका बिहार में ही है। बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार के रोहतास जिले में आपको मंझर कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे दें। 7वां सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी और कोंडाना। सही हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी। और ये सवाल भी आपका 2024 में पूछा गया है। कब है, 11/8/2024 का। चलिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपका, ये सवाल भी 2024 का है। ऑप्शन है यमुना और गंगा, गंगा और नर्मदा, भागीरथी और भिलांगना, नर्मदा और भागीरथी। तो टिहरी बांध जो है आपका स्थित है भागीरथी और भिलांगना नदी पे। भागीरथी और भिलांगना नदी पे, वो भी कहाँ, उत्तराखंड में। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 9, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे। सब लोग जानते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा। जहाँ पर अर्जुन का बात आएगा वहाँ पर कृष्णवान रहेंगे। ठीक है, और ये सवाल भी 2024 का है। आगे आते हैं तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध स्थित है बराकर नदी पर, झारखंड में। तिलैया डैम। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ये सवाल 2024 का है। हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन देखा है वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है और ब्लॉक पर्वत है। तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, किसका, वलित पर्वत का। आइए, कांवर झील। कांवर झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। कांवर झील जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन रखा है पटना, बेगूसराय, मुंगेर और नालंदा। इसका सही हो जाएगा आपका बेगूसराय। कांवर झील जो है आपका बेगूसराय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा है कि सांभर झील। सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है। सांभर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। सांभर झील ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और ये सवाल भी आपका पूछा गया 2024 का। सांभर झील स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 14, पृथ्वी का पलायन वेग कितना। ये लोग सब लोग जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है। आइए, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर झेलम की तरफ, ठीक है। बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दामोदर, है ना। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चेनाब और सिंधु। सबसे ऊंचा पुल होगा चेनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर। चलिए, अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन दे रखा है अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे, ठीक है। तो ये सब सवाल देखिए, ये पूछा गया सवाल है और इसका आप लोग के ऑफलाइन क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से समझाए हैं और बताए हैं और बच्चे लोग को याद भी करवाए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जलप्रपात हो गया, ऊंचा पुल हो गया, बांध हो गया, नदी हो गया, ये सब जो है ऑफलाइन क्लास में हम पूरा डिटेल से एकदम फिगर के साथ में समझाए हैं, उसको अच्छे से बच्चों लोग को याद भी करवाए हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं आकर, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा 2 बैच चल रहा है, एक सुबह में है 6 से 8 और दूसरा है आपका सुबह में ही 8 से 10। लेकिन आने वाले सोमवार के दिन सभी बच्चों का ज़्यादा डिमांड था कि सर शाम को बैच लेके आइए, तो हम शाम को लेकर बैच आ रहे हैं। शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आने वाले सोमवार से शुरू होने वाला है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लास में करिए, ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से साकार कीजिए, ठीक है। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ताकि देखिए समय बहुत कम मिलता है बच्चों को पढ़ने का और अभी तो फ़िलहाल ऐसे हालत हो चुके हैं देश के और राज्य के कि वैकेंसी आती है, कैंसिल हो जाती है, एग्ज़ाम लेता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो एक तो समस्या है हम विद्यार्थियों के साथ, एक समस्या बहुत बड़ा क्या है कि सर क्या करें, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते भी हैं, एग्ज़ाम दे भी जाते हैं और आते आते रास्ते में पता चलता है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, कारण क्वेश्चन आउट, ठीक है। तो सरकार की कमियां तो है इसमें, नाकामियाँ दिखती है साफ साफ। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो बिहार में क्वेश्चन आउट हुआ है, जैसे AEDO का क्वेश्चन आउट किया गया, फिर नीट पेपर का क्वेश्चन आउट किया गया, उसको कैंसिल किया गया, AEDO का कैंसिल किया गया है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है, ठीक है। सरकार अपनी नाकामियों को अगर अच्छे से देखे तो तैयारी करने वाले बच्चे का भी जॉब जो है, जो लगे हुए हैं उनका जॉब हो सकता है। लेकिन समस्या क्या आता है कि बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। अगर इतना सारा एग्ज़ाम कैंसिल करेगा और फिर दोबारा एग्ज़ाम लेने में लंबा समय लगते हैं। जैसे अभी देखिए, अगर बिहार SSC का देखा जाए तो बिहार SSC का फॉर्म अभी 2022 का 21-22 का ही है और 2026 आने वाला हो, मतलब ये भी ख़त्म होने वाला है, जून का महीना चल रहा है, ठीक है। अभी तक उसका PT का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तक नहीं आया कि हाँ एग्ज़ाम कब लेगा, है ना। उसका PT लेगा, मेंस लेगा, तो ऐसा समझिए कि आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उन लोग का 5 साल 6 साल समय लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है गवर्नमेंट का कि उस चीज़ को देख नहीं पाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो या उनके भी मन में आया कि वो कितना दिन तक मेहनत करेगा। 2 साल पढ़ रहा है, 3 साल पढ़ रहा है, 4 साल पढ़ रहा है, एग्ज़ाम ले ही नहीं रहे आप, तो आखिर उसका जीवन पूरा पढ़ाई के लिए नहीं ना है कि पूरा जीवन वो पढ़ते रहे, मतलब उसका जन्म ही हुआ है पढ़ने के लिए। तो बिहार सरकार तो ऐसे सोचे कि बच्चे का जन्म अगर बिहार में हो गया तो वो पढ़ते रहे, अपना बेरोजगार रहे, पढ़ते रहे, बस वही सोच रहा है। तो यहाँ पर हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि अपनी कमियों को सुधारे। और सबसे पहली बात क्या है कि अगर उस कमी में देखिए कि जो उसके कारण है, चाहे क्वेश्चन पेपर आउट करने का जो भी कारण सामने निकल के आए, उनको आप दंड दीजिए, कड़ा दंड दीजिए, ताकि आने वाले को लगे कि नहीं अगर हम अगली ये गलती करेंगे तो उसका जो दंड होगा वो काफ़ी दुखदाई होगा, उनके अंदर डर आएगा, वो डरे इस चीज़ से। लेकिन हमारे लोग के जैसे टीचर क्या है कि बोल सकते हैं, ठीक है, आंदोलन करेंगे तो पीटेगा सरकार। अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम का आंदोलन चल रहा था, किसका लेकर, टीचर लोग का, है ना, उसको सरकार लाठी से पीट रही है। अब बताइए कि एक टीचर बनने वाले विद्यार्थी को आप लाठी से पिटवा रहे हैं,
ठीक है। बच्चा अपने हक की लड़ाई करने आ रहा है, आप उसको पिटवा रहे हैं, आप उसको बेरहमी से पीट पीट के अधमरा कर दे रहे हैं। तो ये सरकार अपनी नाकामी क्यों नहीं सामने लेके आती है? आप अपनी नाकामियों को ढक नहीं सकते हैं। अब बच्चा वो नहीं रह गया पहले जैसा कि आपके कहने पर आपके साथ है, नहीं। अब बच्चा समझदार हो गए हैं, सब लोग देखते हैं कि आपके लिए कौन सा गवर्नमेंट जो है या कौन सी सरकार जो है अच्छा काम करेगी, आने वाले 5 साल में उसी का चुनाव करें। हमारा सभी बच्चों से, जो तैयारी करने वाले बच्चों से एक ही अनुरोध है कि अभी जो आपके साथ चल रहा है, जो भी सरकार बन के आई है, वो कैसे काम करे सबको पता है, ठीक है। अब एक मन में भाव ये रखिए कि अगला जब चुनाव आएगा तो इसका बदला लेना है आपको, ठीक है। उस समय भी आप क्या करते हैं कि आप बढ़ जाते हैं जात में, आप अपने आप को जात में बांट लेते हैं। बच्चा लोग बिक जाते हैं कुछ पैसों में, आ जाते हैं लालच में, और उस समय आपका जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं, आपके दरवाजे पर आएंगे, हाथ पैर पकड़ेंगे, पैर धो के पी लेंगे। उनका अगर चुनाव है तो आपका पैर का धुला हुआ पानी भी वो पी सकते हैं, क्योंकि नेता लोग का मानसिकता इतना गंदा, इतना घटिया हो चुका है। लेकिन जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं। हमारे सभी बच्चों से एक ही अनुरोध है कि आप उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन आपका मतदान होता है, और इन सभी का बदला आप उस मतदान में लीजिए। अपना मत देकर, सही उम्मीदवार को अपना मत देकर आप अपना बदला ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपका मतदान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चुनना हम ही लोग के हाथ में होता है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस देश का, इस राज्य का, कि कुछ लोग के कारण ऐसे गवर्नमेंट चुन के आते हैं जो नाकाम होते हैं, निकम्मे होते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं कि हमारा देश का भविष्य क्या है, बच्चा कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच, सब्र का फल मीठा होता है, कड़वा होने नहीं देंगे हम लोग। चलिए खैर आगे आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? ये हो गया जम्बेटी नदी। आइए सवाल नंबर 19। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, ये स्थित है आपका भारत। अब होता क्या कि देखिए, हम लोग जैसे टीचर क्या बोलते हैं, समझाते हैं बच्चों को, आंदोलन करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठी बरसता है, ठीक है। तो समझना है सभी बच्चों को, और हम उम्मीद ये करते हैं कि हम जो भी बात बोलें उससे ये संदेश साफ साफ बच्चों तक जाना चाहिए कि आपका बस एक ही अधिकार है, वो मतदान का है। सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है, सबसे बड़ा पावर आप ही के हाथ में कि आप किसको चुनिएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छे उम्मीदवार को चुनें अपने क्षेत्र में, ताकि वो आपके हित में काम करे, ठीक है। चलिए आइए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? ये सवाल है आपका कि सौर प्रणाली का जो खोज है वो किसने किया था। ऑप्शन दे रखा है आपका, गैलीलियो ने, जे अल्बर्ट ने, कोपरनिकस ने और केपलर ने। तो कोपरनिकस। काल वैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी एक तेज चलने वाली हवा है जो काल वैसाखी कहती है, और वो चलती है आपका पश्चिम बंगाल में। आइए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किया था केपलर महोदय ने। आइए, अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध, गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? गांधी सागर बांध आपका राजस्थान में है, क्लियर बात है, और वो चंबल नदी पर है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अल अठरीसी, इरेटोस्थेनिस, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इरेटोस्थेनिस, ठीक है। और ये सवाल आपका 2022 का है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब का नाम किसका है? शुक्र का है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पालोस बंदरगाह। ये 2022 का सवाल है। आइए सवाल नंबर 28। किस ग्रह को शाम का तारा आ गया? शुक्र।
ये बीच में क्या था? पृथ्वी की बहन शुक्र, चमकी सुबह का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। चलिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। ठीक। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है। किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। शनि। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है दिहांग, जमुना, सांगपो और लोहित। तो दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ये है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। वायुमंडल में स्थित ओजोन, ओजोन जो है सूर्य से आने वाली किस विकिरण को से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ये सवाल 2022 का है। परावैज्ञानिक किरण से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे से। चलिए, प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी जो है सूरज के सबसे करीब होती है। सूरज के सबसे करीब, देखिए यहाँ पर दो घटना घटता है, एक सबसे करीब का, सबसे दूर का। सबसे करीब, सबसे करीब मतलब सबसे नज़दीक जिसको बोल सकते हैं, और सबसे दूर, सबसे दूर। सबसे करीब को बोलते हैं उपसौर की घटना, उपसौर। और सबसे दूर को बोलते हैं अपसौर। ये उपसौर होता है 3 जनवरी और ये होता है आपका 4 जुलाई। ठीक है, सवाल पूछा है कि सबसे करीब पूछा है, मतलब सबसे नज़दीक में, तो 3 जनवरी, और सबसे दूर बोलता है तो 4 जुलाई। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। आइए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने और पीले बादलों से बना है? कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने और पीले बादलों से बना है? ऑप्शन है शुक्र है, नेपच्यून है, मंगल है और अरुण है। सही जगह शुक्र ग्रह। अगला, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। देखिए, नदियों के द्वारा हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों भाग यहाँ पर दिया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन यहाँ पर सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच का, ये देखिए ये सवाल है फायरमैन का 2022 का, उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग, ये 4 नदियां हैं और उनके बीच के क्षेत्र को हिमालय का अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जिनको चाहिए डिटेल क्लास तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, इसका डिटेल जानकारी आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा, या इसका यूट्यूब चैनल भी है यही कोचिंग के नाम से, अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आप उसमें जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपका नदियों का क्रम या हिमालय का विभाजन में वो चारों पार्ट को बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए, सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सवाल आपका 2022 का है और ये मिलेगा आपको असम में। ठीक है, आइए, आकाश के सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन रखा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला और सीरियस। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा हो जाएगा सीरियस। भारत का सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी आएंगे। ठीक है, और ये सवाल आपका 2022 का है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल, मतलब कि हैली धूमकेतु तारा जो है कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में है? ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 44। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का जो है वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अब इसमें बच्चा सब जानते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है आपका बुध। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? देखिए, अभी बता रहे थे कि हिमालय को बांटा गया है उत्तर से दक्षिण में भी, और नदियों के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, इसमें बोला कि हिमालय पर्वत का उत्तरी पर्वतमाला कौन सा है? ऑप्शन देखा, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और सतपुड़ा। तो सबसे उत्तरी पर्वतमाला हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है, आइए, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सौर परिवारों के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक ठंडा है? ऑप्शन है नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और बुध। सही होगा नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। आइए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये सवाल है आपका बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम 2022 का। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील और नैनीताल झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी वुलर झील। आइए, सवाल नंबर 48। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो मीथेन गैस सही से कहा जाएगा, मीथेन गैस। ठीक है, आइए, केप ऑफ गुड होप मतलब उत्तरी मासा द्वीप जो है वो किसने खोजा था? ये तो है इसका सवाल है। वास्को डी गामा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज और कैब्रेल। हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप जो आपका दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचली पॉइंट है वो है आपका केप ऑफ गुड होप। ठीक है, जो खोजा कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ऑप्शन है अरुण, वरुण, शनि और पृथ्वी। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि। ठीक है, तो ये आज हम कवर किए हैं भूगोल का 50 सवाल। अगर जिनके मन में कुछ डाउट है या कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा और हम अपने कामों में उसका और जो है अच्छे तरीके से आपके सामने ले पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।